नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अब सहारनपुर से संदेश शर्मा एक नया पासपोर्ट बनवाता है नकली नाम पे। बकायदा नकली मार्कशीट ली जाती है और वो मार्कशीट्स कैसे ली जाती हैं जी। ये भी मैंने किताब में पूर्ण रूप से व्याख्या की है उसकी। वहाँ से उसका नाम मिलता है माइकल डिसूजा। ये आखिरी नाम होता है। ये आखिरी नाम होता है। माइकल डिसूजा के नाम पे ये पासपोर्ट मिलता है। कुछ ही समय में पासपोर्ट बन के आ जाता है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके, और खूब इस पासपोर्ट पे ये लोग ट्रैवल करना स्टार्ट करता है। अब नए देश के लिए नया जगह चाहिए, तो पहले ये सोचा गया कौन सा निकाला जाए, हांगकांग। हांगकांग में इसलिए निकाला जाया गया क्योंकि इजी एक्सेस इंडिया के लिए, और उस समय वहाँ पे गुरु साटम भी वहाँ पे था और छोटा राजन भी हांगकांग में आना जाना कर रहा था। राइट। मैंने हांगकांग का एक नंबर भी इसमें बताया है। करेक्ट। ये एक चीज है जिसके लिए लोगों को बुक खरीदनी चाहिए अगर आपको छोटा राजन का नंबर चाहिए। ऑल्दो एक्टिव नहीं है, आपने लिखा हुआ है, बट मैंने ट्रू कॉलर पे एक्चुअली सर्च किया। मैं स्क्रीनशॉट भी डालूंगा। अभी भी उस पर छोटा राजन लिख के आता है, छोटा राजन नाना। छोटा नाना या छोटा राजन नाना। अभी तो छोटा राजन नाना लिख के आया था। अच्छा। वो मैंने चेक किया है। अच्छा, यही आता होगा। हाँ। मैं भी, मेरा स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो गया क्योंकि किताब ये इतनी सारी डिटेल है जो मेरी इस हार्ड डिस्क में जी फीड है, और आपको भी पता है आज बहुत ट्रैवल करके आया हूँ। जी। तो हो सकता है छोटा राजन, मेरे को जहां तक याद था कि राजन नाना था। आपने किताब में राजन नाना लिखा है। राजन नाना ही है। हाँ, पर अभी ट्रू कॉलर पे मैंने सर्च किया था तो छोटा राजन नाना लिख के आ रहा था। तो अभी भी वो नंबर ट्रू कॉलर को बोलना पड़ेगा, भाई इसको हटाओ अब। तो यहाँ पे क्या है कि हांगकांग में उस समय उदारवाद बहुत था, बिजनेस के लिए भी अच्छा था। तो उस समय वहाँ पे एक हेमंत पुजारी, गुरु साटम और छोटा राजन भी ऑस्ट्रेलिया से हांगकांग बिजनेस मीटिंग्स के लिए, क्योंकि छोटा राजन कभी भी अपनी रियल लोकेशन नहीं देना चाहता था कि मैं एग्जैक्ट कहाँ रह रहा हूँ। तो मीटिंग पॉइंट्स इन्होंने हांगकांग बना रखा था या मलेशिया बना रखा था। उस समय मलेशिया में भी रह रहा था, सॉरी सिंगापुर में भी रह रहा था और ऑस्ट्रेलिया भी रह रहा था, क्योंकि सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट डायरेक्ट है। तो छोटा राजन कभी ऑस्ट्रेलिया था, कभी सिंगापुर था, कभी हांगकांग था, ये इसका आना जाना रहा। और हांगकांग का नंबर लेना आज भी उतना बिना आईडी के लेना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके। आज भी बहुत सारे क्रिमिनल जो है हांगकांग का नंबर यूज कर लेते हैं विदाउट गेटिंग केवाईसी। ओके। विदाउट किसी वेरिफिकेशन के नंबर मिल जाता है। और फिर तो आजकल तो वर्चुअल दुनिया आ गई है जी। लेकिन वर्चुअल नंबर जो है पकड़ में आ जाते हैं, सिम नंबर जो है पकड़ में नहीं आ पाते हैं। सॉरी। तो ये हांगकांग का नंबर यूज कर रहा होता है छोटा राजन। और जो माइकल डिसूजा है, संदेश शर्मा के बाद ये माइकल डिसूजा के नाम के पासपोर्ट पर ट्रैवल किया, और वहाँ से ये हांगकांग पहुँचता है और वहाँ से ये थोड़ा काम संभालने लगता है। लेकिन इसी बीच में 99 आ जाता है। जब 99 आना शुरू होता है तो दिक्कत ये आती है कि जो 100 साल की जो लीज मिली हुई थी हांगकांग को, हांगकांग की इंग्लैंड को, वो खत्म होने को आ रही थी। अब वो चाइना के आगे हैंड ओवर होना था, तो बहुत चीज़ें बदलनी शुरू हुई। जब चाइना के आगे हैंड ओवर होना शुरू हुआ तो इनको ये रियलाइज़ हो गया कि जो चीज़ें लीनियंट हैं अभी, वो आने वाले टाइम में सख्त हो सकती हैं। तो हमारे को ईजी नहीं है यहाँ बिजनेस करना या यहाँ पे छुपना। बिजनेस से ज़्यादा छुपना बहुत जरूरी है। छुप के रहेंगे, जिंदा रहेंगे और काम करते रहेंगे। किसी भी क्राइम वर्ल्ड में छुपना आना बहुत ज़रूरी है। कॉकरोच की तरह, चूहे की तरह नहीं, कॉकरोच की तरह। लोग कहते हैं चूहे की तरह छुपो, चूहा तो दिखता है, कॉकरोच नहीं दिखता। जब तक उसका मर्जी नहीं होगी किचन में आप उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। आप उसका किसी भी कॉकरोच का घर ढूंढ के कोई दिखा दे, चूहे का तो आदमी ढूंढ लेता है। करेक्ट। कॉकरोच का कभी आज तक किसी ने घर ढूंढ के देखा? कहाँ छुपते हैं वो, किसी को नहीं पता। अरे आप पूरा सिलेंडर पलट के देख लो। लोग कहते हैं सिलेंडर के नीचे मिलते हैं। जो 15 किलो का घर में सिलेंडर लगा होता है उसको भी उलट के देख लिया, लेकिन सिलेंडर में दिखते नहीं है। लेकिन रात में किचन में जब बत्ती जलाओ तो साले सबसे पहले वो सिलेंडर के नीचे जाके छुपते हैं और सिलेंडर के नीचे से निकल के आते हैं। दिन में वो सिलेंडर उलट के देखो कि दिन में इसको ढूंढे, वो सिलेंडर के नीचे ही नहीं दिखते हैं। राइट। कॉकरोच, ये जो माफिया वर्ल्ड में छुपना बहुत जरूरी है। चूहे के जैसे नहीं, कॉकरोच के जैसे, क्योंकि जिंदा रहेंगे तो काम करते रहेंगे। तो इसलिए जब ये हांगकांग की बात आई तो हांगकांग चाइना की तरफ जा रहा था, तो अब इन्हें नया कंट्री चाहिए था। और वो नया कंट्री जो सबसे ज्यादा इनको इजी एक्सेस लगी वो बैंकॉक लगी। तो जो संदेश शर्मा, जो माइकल डिसूजा बन चुका था, ये लोग आ जाते हैं बैंकॉक।
और ये वहाँ से अपने साथ ग्रूस आटम को भी अपने साथ बुला लेता है, क्योंकि वो खत्म हो रहा था, कोई सेंस नहीं बनता। हेमंत पुजारी जो है वो हांगकांग से शायद वो कहीं और कंबोडिया चला जाता है। वो ज़्यादातर कंबोडिया में पसंद किया, क्योंकि सब अपना एक नेटवर्क चला रहे थे, काम कर रहे थे, पैसा आ रहा था, लेकिन एक जगह कोई नहीं रहना चाहता। तो जब माइकल डिसूजा बैंकॉक पहुंच जाता है, एक तो बैंकॉक का रीज़न ये था कि ऑन अराइवल उस समय भी वीज़ा मिलता था 90s में, राइट, और आज भी मिलता है, कोई लंबी वो नहीं है। तो इसने जो है वहाँ पहुँच के पैसे की कमी थी, बिजनेस एस्टैब्लिश किया। इन्होंने एक बहुत बड़े मॉल के में एक ज्वेलरी की शॉप डाली, हीरे जवाहरात की, उससे काफ़ी काम हो रहा था। साथ में रवि पुजारी को भी इसने बुला लिया, अपनी वाइफ को भी बुला लिया, रवि पुजारी की वाइफ को भी बुला लिया। रवि पुजारी की एक बेटी नेपाल की सिटीजन है, राइट, वहाँ पे उसका बर्थ हुआ था। उसका वहाँ पे बर्थ हुआ था। रोहित से मेरा मतलब है माइकल डिसूजा। माइकल डिसूजा का जो एक बच्चा है वो बैंकॉक में पैदा हुआ था। इतनी डिटेल शायद आज तक मुंबई माफिया के बारे में किसी ने नहीं दी होगी जितनी मैं दे रहा हूँ। बच्चे जिंदा है सारे, सबके बच्चे टचवुड जिंदा है। मैं किसी के बच्चों को क्यों कहूँ कि अकाल मृत्यु प्राप्त हो, उनकी कोई गलती नहीं है। उनके बाप दादा ने उन्हें गलत, दादा नहीं, उनके बाप ने गलत किया, बच्चों ने तो गलत नहीं किया। कभी बात हुई है पर आपकी इनके बच्चों से? अगर बात हुई भी होगी तो भी मैं कहूँगा नहीं हुई। नहीं, मैं इस पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि उन्हें क्या फील होता है उनके फादर्स ने जो भी किया उसके बारे यार देखो, मैंने किसी की फैमिली को अगर मैं किसी से मिला भी हूँगा तो मैंने कभी उनके बाप की या उनके फैमिली के जो क्रिमिनल्स हैं उनकी बात करना मैंने कभी पसंद नहीं किया होगा। क्योंकि मैंने जब शुरू में भी कहा कि मेरे एथिक्स ये हैं कि अगर वो बच्चा क्राइम में नहीं है, या उसकी बीवी क्राइम में नहीं है, या उसका बाप क्राइम में नहीं है, या उसके भाई बहन क्राइम में नहीं है, तो उनका नाम लेना उचित नहीं है, या उनके बाप के बारे में पूछना उनसे उचित नहीं है। क्योंकि एक जो मेंटली डिस्टर्ब होता है, हमें किसी को मेंटली डिस्टर्ब करने का हक नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि जिस दिन ये लोग क्राइम में जाएंगे उस दिन सबसे पहले एक्सपोज करने वाला भी मैं बनूंगा, उस पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब मेरे एथिक्स इसमें आएंगे कि इनको मैं क्रिमिनल की तरह ट्रीट करूंगा। कभी किसी के बच्चे गए हैं क्राइम में? कुछ के गए हैं, कुछ के नहीं गए। ओके, कुछ के गए, कुछ के नहीं गए। जरूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल का बच्चा क्रिमिनल वाले, जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता हो, जरूरी नहीं है कि हर एक्टर का बेटा एक्टर या बनता हो, या बेटी एक्टर एक्ट्रेस बनती हो। क्या ये क्रिमिनल्स जो थे, जो माफिया वर्ल्ड था, ये जितने भी गैंगस्टर्स थे, ये चाहते थे इनके बच्चे आए क्राइम वर्ल्ड में या उससे दूर रहे? या देखो, क्रिमिनल में कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा क्रिमिनल बने। ओके, हाँ, बहुत बड़े माफिया हैं, कार्टेल चला रहे हैं तो हो सकता है। वो फैमिली बिजनेस हो क्या? वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। जैसे कोलंबियन माफिया है, वो कौन है जिसको गुजमान, क्या नाम है, गोजमान क्या है, आइडिया नहीं इसके बारे में। जिसको FBI ने पकड़ के रखा, फिर वो जेल से भाग गया। अच्छा। उसका बेटा जो है, उसके बाद जो है उसका बेटा संभाल रहा है पूरा माफिया, मैक्सिकन माफिया आई थिंक। वो कार्टेल बिजनेस है, और वो कई करोड़ अरबों टर्बो जितना टरब हो सकते हैं उतने टरब का डॉलर बिजनेस है, वो संभाल रहा है। उसको अभी पुलिस पकड़ के लेके आई है कैलिफोर्निया, उसके बेटे को भी। ओके, तो जहाँ पे ये है कि इतना बड़ा साम्राज्य है, तो हो सकता है कि उनके बच्चे इसकी तरफ इंक्लाइन स्वयं हो जाएं। जरूरी नहीं है कि उनके बाप कहे कि तुम, क्योंकि बाप ने तो इतना सारा पैसा खुद ही कमा रखा है ना। एक किस्सा जो इंटरनेट पे बहुत प्रचलित है, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो बड़ा कॉमन सा है कि पाब्लो एस्कोबार के बारे में भी आजकल हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है, इंडिया में, हिंदी में, अंग्रेजी में, जबकि उन्होंने आज तक वो कोलंबिया कोई नहीं गया होगा यहाँ से। कोलंबिया की था ना शायद। हाँ, पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया। तो यहाँ से कोई पाब्लो एस्कोबार का घर भी नहीं देखने गया होगा जो पाब्लो एस्कोबार के पॉडकास्ट यहाँ बैठ के कर रहा है इंडिया में बैठ के कर रहा है। मैं इसलिए ये कभी कभी कहता हूँ क्योंकि मैं ऑन फील्ड रहता हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट करने में महीनों सालों लगाता हूँ। मुंबई माफिया को मैं 2008 से 9 से मैंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, और 2018 आते आते मेरे को बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, और आज भी मैं बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करता हूँ। तो मैं ग्राउंड पे जो करता हूँ, मैं कभी किससे कहानियों के पीछे नहीं भागता, मैं उसको ट्रुथ के पीछे भागता हूँ। तो इसलिए तो सब लोग कहते हैं जितना मुझे मालूम होता है उतना किसी को नहीं मालूम होता। ये तो सही बात है। तो वो किस्सा था पाब्लो एस्कोबार का कि उसके रबर बैंड का खर्चा ही कई $1,000 का या कई $1 लाख का था।
नोट्स बांधने के लिए। नोट बांधने के लिए। तो अब आप सोचिए कि जिसके पास इतना पैसा हो वो कभी भी अपने बच्चे को नहीं चाहेगा कि वो ये काम करे, ठीक है। लेकिन जब बच्चे इतना ज्यादा पैसा देखेंगे तो हो सकता है वो कहेंगे हम भी ये करना चाहते हो। तो इसका कोई पैमाना नहीं है कि बाप के कहने से बच्चा क्राइम में आए, या ये भी हो सकता है कि बिना कहे भी वो आ सकता है। बहुत से लोग जो हैं जो क्रिमिनल बनते हैं वो किसी के बहकावे में आके नहीं बनते हैं, वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बनना चाहते हैं। उन्हें ग्लैमर दिखता है, ग्लैमर दिखता है, उन्हें उसका जो नेगेटिव साइड है वो नहीं दिखता, उसका नेगेटिव साइड नहीं दिखता। चमक तो सभी को दिखती है, इन ग्लास है इसमें, हाँ, इसमें एक बार इन है आउट नहीं है, करेक्ट, वो नहीं दिखता लोगों को। और इसमें कोई लाइफ इतनी बड़ी नहीं है अनटिल अनलेस आप बहुत बड़े माफिया बन जाओ। ये वही उसी तरीके से है कि जैसे लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स के मिलियन फॉलोअर्स देखते हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 2 4 10 15 ही होते हैं, लेकिन उन मिलियन फॉलोअर्स को देख के कितने लोग जो है रील बनाने के लिए अपनी जान तक खो रहे हैं। सही बात है, करेक्ट। हर कोई एक्टर बनने मुंबई में आता है। आज हम मुंबई में बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, कितने लोग ट्रेन में, हवाई जहाज में, बसों से सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हम भी एक शाहरुख खान बनेंगे, रणवीर कपूर बनेंगे, अमिताभ बच्चन बनेंगे, दिलीप कुमार बनेंगे, लेकिन उसमें से 2 या 3 सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाकी नहीं हो पाते। राइट। तो यही चीज़ क्रिमिनल वर्ल्ड में है कि हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, हर कोई टॉप पे नहीं पहुंच पाएगा, कोई किसी का अंत किसी ना किसी रूप में हो जाएगा या कोई छोटे से हिस्से में रह जाएगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है रवि पुजारी की बेटी का जन्म नेपाल में हुआ और माइकल डिसूजा के बच्चे का जन्म बैंकॉक में हुआ। तो ये बैंकॉक में इन्होंने किसी को भी रहने के लिए एक लीगल बिजनेस दिखाना है, कब तक आप टूरिस्ट की तरह रहोगे। तो वहाँ पे इन्होंने एक इतना पैसा था कि उन्होंने वहाँ पे एक अपने क्या कहते हैं कि एक बिजनेस पार्टनर बनाया। बिना बिजनेस पार्टनर आप वहाँ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। राइट। और वो जो था वहाँ का बहुत बड़ा नेता था, उस नेता का नाम भी मैंने इस किताब में दिया है। आई थिंक, अच्छा हाँ, टीरा पॉन, थाईलैंड पार्टनर। जी हाँ, वो एक पॉलिटिकल स्टेबल इंसान था और उसको इन्होंने पार्टनर बनाया। और इन्होंने एक सबसे पहले जो बिजनेस शुरू किया वो शुरू किया इन्होंने ईंट के जो भट्टे होते हैं, भट्टा कहते हैं हमारे हम तो, फैक्ट्री कह लो इंग्लिश में आसान। एक ब्रिक की फैक्ट्री इन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक के आउटकट्स में लगाई और अच्छा पैसा उसमें कमाने लगे। साथ ही साथ इन्होंने, जो मैंने शुरू में भी बताया कि इन्होंने शुरू किया क्या कहते हैं उसको, एक दुकान बहुत बड़े मॉल के बाहर ली इन्होंने, बहुत बड़ा पॉश एरिया जहाँ पे डिप्लोमेट्स और जहाँ पे बड़े बड़े करोड़पति लोग आके हीरे जवाहरात खरीदते हैं, वहाँ पे इन्होंने एक ज्वेलरी की शॉप रखी। एक ब्लैक एज अ फ्रंट। भाई आप फ्रंट में भी तो कुछ काम करोगे जी, कहीं कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। किसी देश में काम करोगे, कुछ तो लीगल बिजनेस करोगे, तभी तो उस देश में रह पाओगे। जाते ही छुरी चाकू या बंदूक चलाने थोड़ी लग जाओगे। कहीं, जो मैंने कहा, कहीं तो कॉकरोच की तरह रहोगे, तभी तो दूसरे देश में छुपोगे नकली पासपोर्ट या असली पासपोर्ट लेके। करेक्ट। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं जी। तो असली और नकली पासपोर्ट तो यहाँ बाद में आता है, लेकिन छुपने के लिए और काम करने के लिए कोई तो जगह चाहिए। बिल्कुल, जहाँ आप ब्लैक का वाइट कर सकें और उस देश में आप एक समृद्ध रूप में अपने आप को दिखा सकें कि भाई हम ईमानदार लोग हैं। इन्होंने एक पॉलिटिशियन को फंसा के बैंकॉक में फैक्ट्री डाली, फिर स्टाफ रख के एक ज्वेलरी शॉप डाली, उसमें भी हेर फेर किया इन्होंने। तो यहाँ से किस्सा आगे बढ़ता है। रवि पुजारी बैंकॉक में है, रवि पुजारी की वाइफ भी बैंकॉक आती जाती रहती है। फिर उसके अलावा जो है इसकी वाइफ माइकल डिसूजा की संगीता, वो भी वहाँ है। तो अब जो है किस्सा शुरू होता है, अशोक शेट्टी की यहाँ एंट्री होती है। एक किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसमें जो है शकुनी का रोल करने वाला जो है, या जिसको हम कह सकते हैं शिखंडी का फूट डालने वाला जो है वो अशोक शेट्टी होता है। उसके वजह से ही डी कंपनी की भी यहाँ पे एंट्री होती है। एग्जैक्टली।